औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट एक्स सिविल जज आप लोगों के साथ लॉ लायर एंड जज के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या खामद अपनी बीवी के ख़िलाफ़ समान जहेज़ की वापसी का दावा फैमिली कोर्ट में दायर कर सकता है या नहीं। तो पहल ये कभी भी ये रूटीन नहीं थी कि खामद अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई सूट फाइल कर सके। जनरली यही होता था कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई अलहदगी हो जाती थी तो उस सूरत में बीवी जो है वो अपने दीगर दावाजात के साथ साथ, जिसमें तनसीख़ी निकाह है, खर्चा नानो नफ़का है, जिसमें हक महर की वापसी है, बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ है, और उसके साथ साथ वो समान जहेज़ की वापसी का दावा भी दायर कर सकती थी। लेकिन अब जैसे जैसे कानून डेवलप हो रहा है और कानून की तशरीह होती जा रही है, तो अभी लॉ में ये सहूलत भी सामने आई है कि खामद भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ समान जहेज़ उसे वापस करने का दावा दायर कर सकता है। यूजुअली ये होता है कि बीवी अपने खामद से अलहदगी के बाद कई दिन, कई साल अपना समान जहेज़ जो है वो वसूल करने नहीं आती, या किसी अदालत से रजू नहीं करती, या खामद से राब्ता नहीं करती। तो उस सूरत में खामद के लिए कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि खामद के लिए ये परेशानी रहती है कि उसके घर पे जो समान जहेज़ उस औरत का पड़ा है, तो उस खामद ने को आगे शादी करनी है, उसको सेकंड मैरिज करनी है, या उस घर से कहीं शिफ्ट होना है, या उन्होंने घर को मुरम्मत करना है, घर को नए सिरे से बनाना है। तो उस सूरत में उस बीवी का, उसकी का जो साहब का बीवी है, उसका जो समान जहेज़ घर में पड़ा होता था, तो उसके मुतल्लिक एक हमेशा परेशानी रहती थी कि कल को अगर उसकी बीवी किसी अदालत से रजू करती है तो उस सूरत में वो समान जहेज़ वापस करने के मामले में कई सारे मसाइल पेश आएंगे कि अदालत ये भी हो सकता है कि उस सामान की कीमत मुकर्रर कर दे, जो कीमत उस समान जहेज़ की असल कीमत से ज़्यादा हो, या वो समान जहेज़ जो हकीकतन उसने वसूल पाया था अपनी शादी के वक्त, उससे ज़्यादा समान जहेज़ डिग्री कर दिया जाए, या खामद के मुतल्लिक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि खामद जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पर अपनी बीवी का समान जहेज़ जो है वो गसब करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लॉ में एक तरीक़ाकार डेवलप किया गया है जिसके मुताबिक अब ये हुआ कि खामद भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ समान जहेज़ की वापसी का दावा दायर कर सकता है। अच्छा, इसकी आप नज़ीर कहाँ से लेंगे? तो रिसेंटली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक ताज़ा फ़ैसला में, जिसकी मैं आपको ये उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसे रिपोर्ट किया गया है 2022 के केस लॉ जो रिपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग। उसमें ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब का फ़ैसला है, और ये आपको लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे 2022 LHC 6005 पेज पे मौजूद आपको मिलेगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस पे पूरी जजमेंट मौजूद है जिसमें इस बात को होल्ड फरमाएगा, और इस केस का जो रिट पिटिशन नंबर है वो मैं आपको बताता चलूँ, 46,842 ऑफ 2022, और इस केस का टाइटल जो है वह है उज़ैर अजमत वर्सेस जज फैमिली कोर्ट एक्सेट्रा। इस केस में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसके सेक्शन 2 को और उसके सेक्शन 5 को और शेड्यूल 2 को भी एलेबोरेट किया है, और उसका शेड्यूल का जो रेलिवेंट आर्टिकल कह लें, रेलिवेंट कॉलम कह लें, वो जो 8 बनता है, तो जहाँ पे डारी आर्टिकल्स के डिस्प्यूट के मुतल्लिक बात की गई है, तो उसे एलेबोरेट किया गया है कि इसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि सिर्फ खामद ही सिर्फ बीवी ही सूट फाइल कर सकती है। तो ये आप अपने जहन नशीन कर लें कि अगर आपके पास कोई आदमी आता है, वो आपसे बात करता है कि जी मैं बतौर खामद किसी बीवी का सामान टेकअप किए हूँ तो मैं वो वापस करना चाहता हूँ, तो आप एक लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट जो है वो अदालत में सबमिट करें कि ये मेरे पास मेरी बीवी का सामान जहेज़ पड़ा हुआ है, और कोशिश करें कि अगर आपके पास मौके की तस्वीर है वो दे दें। आप अदालत से ये कह सकते हैं कि लोकल कमीशन को मुकर्रर फरमा लें। उससे क्या होगा कि आप अदालत जो है वो आपके मुतल्लिक खुद से
اس بات کو انکوائر کر کے، کیونکہ فیملی کورٹ جو ہے اس کے پاس ہر وہ طریقہ کار اختیار کرنے کا بالکل اسے پاور حاصل ہے، اختیار ہے اسے کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار جسٹ کنکلوژن کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اختیار کر سکتی ہے۔ وہ موقع پہ لوکل کمیشن کا بھیج سکتی ہے، اور ہاں اگر اس صورتحال میں بیوی جو ہے وہ وصول نہیں کرتی سامان جہیز، تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے اسی کے لیے اس کے خلاف اسی طرح سے کوارشن میجر لے سکتی ہے جیسے دیگر قوانین کے میں لی جاتی ہیں۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ بیوی کو، جب بیوی کے خلاف سوٹ فائل ہوا تو یہ صاحب جو تھے عزیر عظمت، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، انہوں نے سوٹ فائل کیا، لیکن ہمارے ہاں جہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نئی بات جو ہے اس پہ کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سب لوگ یہی اس خدشے میں، اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ مس ایڈونچر نہ ہو جائے کسی عدالت کے پارٹ پہ۔ تو آنریبل جو ٹرائل کورٹ تھی، جو فیملی کورٹ تھی، انہوں نے اس کا دعویٰ خارج کیا، اپیلیٹ کورٹ نے خارج کیا۔ وہ آدمی جب ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں اس کی بات کو سراہا گیا جب اس کی بیوی کو بلایا گیا کہ بی بی آپ جو ہے آپ کا سامان جہیز اتنے دنوں سے آپ کے خامن کے پاس پڑا ہے تو آپ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی بیوی نے یہ بات کہی کہ سر میرے اتنے سورسز نہیں ہیں، میری معاشی طور پر حالات بہت تنگ تھے کہ میں کوئی وکیل مقرر کر کے، کوئی فیس ادا کر کے میں سوٹ فائل کر سکتی، میں عدالت سے رجوع کر سکتی۔ تو اس صورت میں خامند کے بھی اس عمل کو اچھا کہا گیا، اور اس بیوی کو اس کا مکمل سامان جہیز واپس کیا گیا۔ اور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شان گل صاحب نے یہاں پہ ایک امیکس کرائی جو فرینڈ آف کورٹ ہوتے ہیں ان سے اسسٹنس بھی حاصل کی، اور اس لا کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن کی ہے اس فیصلہ میں 2022 LSC 6005۔ اور ممکنہ طور پر یہ کچھ دنوں میں کسی نہ کسی رسالے میں جو لا کے متعلق رسالہ جات ہیں وہاں اس میں بھی یہ پبلش ہو جائے گی۔ تو بہت مہربانی، آپ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کوئی کوئری ضرور ڈسکس کیا کریں تاکہ ہم نئی سے نئی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، بہت شکریہ۔